सो हेलो एवरीवन, पीयूष कैंसल दिस साइड। होप सो आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर में ज़बरदस्त होंगे। सो डे 63 की वीडियो में आपका वेलकम है। आज की वीडियो का जो मोटिवेशनल स्टोरी का टॉपिक है, शीर्षक है उसका, शीर्षक ये है कि नज़रिया। शीर्षक का नाम है नज़रिया, मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक देखने का तरीका। एक जो नज़रिया होता है ना, वो डिफाइन करता है कि आप कैसे पर्सन हो, आप कैसे सामने वाले पर्सन को समझते हैं। तो एक टीचर होती है जो कि 7 साल का एक अर्नब होता है, छोटा लड़का, बच्चा सा, उसको गणित पढ़ा रही होती है। तो वो उससे क्वेश्चन पूछती है कि बेटा, अगर मैं तुम्हारे को एक सेब दूंगी, फिर एक सेब दूंगी, फिर एक और सेब दूंगी, तो आपके पास कितने सेब होंगे? तो नन्ना अर्नब वो पहले अपनी उंगलियों पे गिनता है, 1 2 3, फिर वो थोड़ी बहुत धीमी आवाज में बोलता है कि 4। टीचर हैरान हो गई कि भाई, उनको तो ऐसा लग रहा था कि ये तो आसानी से इसका जवाब 3 दे देगा, कि एक सेब दिया, फिर एक सेब दिया, फिर एक सेब दिया, 3 सेब दे दिए, बट फिर भी उसने बोला नहीं 4। तो वो टीचर हैरान थी और वो निराश हो गई कि उसको फिर लगा कि शायद इसने अच्छे से सुना नहीं होगा। तो दोबारा एक जोश के साथ वो पूछती है अर्नब से कि अर्नब, एक बात सुन लो, ध्यान से सुनना, मैं तुम्हारे को एक सेब देती हूँ, फिर एक सेब देती हूँ, फिर एक सेब देती हूँ, तो तुम्हारे पास कितने सेब होंगे? तो आप भी यही बोलोगे 3 सेब होंगे, मैं भी ये बोलूँ 3 सेब होंगे। तो जो टीचर थी वो सोच रही थी कि 3 बोलेगा वो, फिर भी अर्नब इस टाइम पे थोड़ा परेशान था। वो ये जवाब ढूंढ रहा था कि ना, जिससे टीचर खुश हो जाए। टीचर के चेहरे पे निराशा देख के वो परेशान हो चुका था। वो सोच रहा था तो ऐसा मैं जवाब दूं जिससे टीचर खुश हो जाए, बट उसको पता नहीं था। उसने धीमी आवाज में दोबारा पूछा 4। तो टीचर फिर परेशान। टीचर अब गुस्से में आ गए थे, चिड़चिड़ी हो गए थे टीचर कि भाई ये सही जवाब क्यों नहीं दे रहा, इसका तो बिल्कुल सिंपल जवाब है कि 3 होंगे। तो उसको याद आया कि इनको अर्नब को स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है। तो एक दोबारा जोश के साथ, एक दोबारा मतलब बनावटी स्माइल के साथ, उत्साह के साथ, खुशी के साथ वो अर्नब से दोबारा पूछती है, अर्नब बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे को मैं एक स्ट्रॉबेरी दूंगी, फिर एक स्ट्रॉबेरी दूंगी, फिर एक स्ट्रॉबेरी दूंगी, तो तुम्हारे पास कितने स्ट्रॉबेरी हो जाएगी? तो अब अर्नब दोबारा गिनती करने लगे, 1 2 3। तो धीमी सी आवाज में, अब उसके ऊपर थोड़ा कोई दबाव नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था, क्योंकि अब टीचर एक खुशी के साथ पूछ रही थी। तो अर्नब बिल्कुल दबाव फ्री हो गया, मतलब बिल्कुल प्रेशर फ्री हो गया, काम बोल रहा, जवाब दिया धीमी आवाज में। फिर उसने पूछा 3 होंगे? तो टीचर खुश हो गई और उनकी युक्ति काम आ गई, क्योंकि उन्होंने जो युक्ति लगाई थी, नई युक्ति लगाई थी बच्चों को गणित पढ़ाने की, एक नई युक्ति लगाई थी, तो वो सफल हो गई। तो टीचर खुश हो गई। बट फिर उसने दोबारा से पूछा कि एक बात बताओ, कि एक सेब दूंगी तुम्हारे को मैं, फिर दोबारा एक सेब दूंगी, फिर दोबारा एक सेब दूंगी, तो तुम्हारे पास कितने सेब होंगे? अर्नब दोबारा बोलता है कि मेरे पास 4 सेब होंगे। तो टीचर फिर गुस्सा हो जाती है, एक बात बताओ, स्ट्रॉबेरी में तुमने 3 बोला। टीचर बोलते स्ट्रॉबेरी में तुमने 3 बोला बेटा, इस बारे में तुमने 4 क्यों बोला? वो धीरे धीरे आवाज में बोलता है अर्नब, नन्हा सा बच्चा, कि मेरे पास एक बैग में भी तो रखा हुआ है, एक मेरे बैग में भी तो रखा हुआ है। फिर टीचर समझी, हाँ ये बात हो सकती है, तब ये अक्सर 4 दे रहा है। तो यही होता है लाइफ में भी, आप कभी किसी की बात को समझने में, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, मतलब कि आप किसी की बात समझने पहले उसका पॉइंट ऑफ व्यू देखो, देन अपना पॉइंट ऑफ व्यू लगाओ। क्योंकि आप क्या करते हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हो, सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखते हो कि वो किस मतलब से आपको ये बात बोल रहा है, या क्या उसके पीछे मोटिव है, या क्या उसका एम है, क्या ड्रीम है, मतलब कुछ भी आप वो चीज़ नहीं देखते। आप अपना जो एक होता है कि अपना सारी चीज़ के ऊपर थोपने में रहते हो, बट आपको थोपना नहीं है, आपको सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू देखना है। इसलिए इसका शीर्षक था नज़रिया। और मोरल यही है कि नज़रिया आपको अपना अच्छा बनाना है, किसी को देखने का और किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने का। पहले नज़रिया अच्छा बनाओ, देन इसकी बात समझो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी में, डे 64 की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर, लेट्स बी सक्सेसफुल टुगेदर।